ब्यूटीफुल निहाल, कितना अच्छा गाया आपने। अब भैया एक कहावत है कि लंका में सभी 52 गज के थे, तो यहाँ तो सब एक से एक ही हैं और हर एक के बारे में यही कहना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप। मैं आपको इस गाने के पीछे की एक कहानी सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज सर। हुआ ये कि जो आर.डी. बर्मन थे, उनका बहुत बड़ा म्यूजिक रूम था सेंटा क्रूज में, तो वहाँ हमारी मीटिंग हुई, जहाँ इसके जो डायरेक्टर थे विदु विनोद चोपड़ा वो आए, अनिल कपूर थे, फराह खान थी और ये संजय लीला बंसाली भी उन्हें असिस्ट कर रहे थे, तो वो भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो स्क्रिप्ट सुनी गई। उसके बाद मैंने जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, बातें हो रही, तो मैंने कहा कि एज अ सॉन्ग राइटर मेरी ये फीलिंग है कि यहाँ पर एक गाना होना चाहिए जी, जहाँ गाना नहीं था। तो उनका भाई ये कौन सी जगह है गाने की, अभी वो लड़के ने उसे एक झलक उसकी वो बस की खिड़की में देखी है और अभी तो उससे मिला भी नहीं है, इन दोनों की कोई बात भी नहीं हुई है, इनका कोई रोमांस नहीं है, यहाँ क्या गाना होगा जी। तो मैंने कहा कि मुझे इंस्टिंक्टिवली ऐसा लग रहा है कि व्हेन ही इज लुकिंग फॉर तो कोई गाना उसकी तारीफ में, उसके जिक्र में जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप गाना लिख के लाइए, अगर ऐसा बड़ा कमाल का हुआ तो हम रख लेंगे, सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ। तो कब मिले? तो कहले वेंसडे को 4 बजे मिलते हैं। अब ये सब दावा करके और मैं उनसे बहस करके बाहर आया और पहला काम मैंने किया कि भूल गया मैं। अब वो वेंसडे की एक खास आदत है कि हर वीक आता है वो तो वो आ गया। अब मुझे 3 बजे फोन आया कि वो 4 बजे अपॉइंटमेंट है, आप आ रहे हैं ना। तो उस दिन के बाद मुझे पहली बार ये ख्याल आया कि मुझे तो कुछ गाना देना था ना। तो अब मैं कार अपनी उस जमाने में खुद ही ड्राइव करता था, तो मैं जू से चल रहा हूँ, सेंटा क्रूज पहुंचना है, कोई टाइम भी ज्यादा नहीं है। एक वहाँ होता था लिडो सिनेमा हाउस, उसके सामने से मेरी कार गुजर रही थी, मुझे क्यों पता नहीं वो जगह भी याद है। तो मुझे एक आइडिया आ गया कि आज अपनी इज्जत कैसे बचाई जा सकती है। तो मैं एंटर हुआ, वहाँ सब बैठे थे, तो मैंने कहा कि देखिए भाई, मैंने बहुत सोचा है, बहुत गौर किया है इस सिचुएशन पे और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेस्ट गाना ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग आइडिया अप्रूव करें तो मैं लिखता हूं। चले क्या आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और इसके बाद सिर्फ सिमिलीज होंगी, कुछ नहीं लिखा था। मैं कार में मारे डर के ये लाइन सोची कि अभी बोलूंगा क्या जाके, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और फिर डिस्क्रिप्शन ही हो और कुछ। तो इस तरह से ये गाना बना। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने बड़े रोमांटिक गाने लिखे हैं, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? तो मैं उन्हें सच बताता हूँ, टेरर। जब मुझे लगता है अब ये गाना नहीं हो पाएगा और मैं डेट पे नहीं दे पाऊंगा और सिटिंग में किस मुंह से जाऊंगा तो गाना हो जाए। क्या बात है जावेद साहब, क्या बात है सर। मेरी हिंदी है ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मतलब मैं ये कार्टून वाली हिंदी बात करता हूँ सर। सर मेरी हिंदी और भी अच्छा करने के लिए आपको कोई टिप्स दे सकते हैं क्या सर? आप जैसे लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आशा जी हैं, किशोर कुमार हैं, इनके आप गाने सुनिए, आप इनसे सीखिए। आप जब उनको सुनेंगे और वो कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप उसी से डायरेक्ट सीखिए। आपको राइटर तो नहीं बनना ना, आपको तो सिंगर बनना है, तो आप ये जबान जो है सिंगर से ही सीखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।